कोल्हापुर की महालक्ष्मी की कहानी। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर की कहानी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें धन, समृद्धि और शक्ति की देवी माना जाता था। माना जाता है कि कोल्हापुर की महालक्ष्मी का संबंध सत्ययुग से है। एक बार राक्षस कोलासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान तो दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों होगी। वरदान पाकर कोलासुर अहंकारी बन गया और देवताओं और मनुष्यों को सताने लगा। देवताओं ने महालक्ष्मी से प्रार्थना की कि वे कोलासुर का अंत करें। देवी लक्ष्मी ने कोलासुर से युद्ध किया और उसे पराजित कर उसकी हत्या की। उसकी मृत्यु के बाद कोलासुर ने देवी से प्रार्थना की कि वह हमेशा इस भूमि पर वास करे। देवी लक्ष्मी ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार की और कोल्हापुर में स्थायी रूप से निवास करने का वचन दिया। मंदिर का महत्व। यह मंदिर लगभग 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे चालुक्य राजाओं ने बनवाया। इस मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है और इसकी दीवारों पर देवी और अन्य देवताओं की मूर्तियां बहुत ही सुंदर ढंग से उकेरी गई हैं। मंदिर के गर्भगृह में महालक्ष्मी की काले पत्थर की प्रतिमा है। यह प्रतिमा 3 फीट ऊंची है और इसे रत्नजड़ित मुकुट और आभूषणों से सजाया गया। ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी यहाँ करवीर निवासिनी के रूप में हमेशा निवास करती हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। धार्मिक मान्यता। माना जाता है कि कोल्हापुर की महालक्ष्मी देवी का दर्शन करने से जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति आती है। इस मंदिर की यात्रा 4 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक के रूप में भी होती है, जो भारत के शक्तिपीठ श्रृंखला का हिस्सा है। कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर की कथा से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें और मान्यताएं हैं, जो इसे विशेष बनाती हैं। देवी का निवास और शक्ति। कोल्हापुर में करवीर निवासिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह स्थान देवी का स्थायी निवास है। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया, तो देवी लक्ष्मी ने सीता का रूप धारण किया। इसके बाद भी कई अवतारों के दौरान देवी लक्ष्मी ने विष्णु के साथ हर युग में अलग अलग रूपों में सहयोग किया। किंवदंती है कि उन्होंने कोल्हापुर को अपना निवास इसलिए चुना ताकि वे संसार के दुखों को हर सकें और लोगों को धन धान्य से भरपूर बना सकें। कोल्हापुर और तीर्थ यात्रा। देवी महालक्ष्मी की पूजा 4 शक्तिपीठों की यात्रा के साथ की जाती है। ये 4 शक्तिपीठ हैं। 1 कोल्हापुर महालक्ष्मी, 2 तुलजापुर तुलजा भवानी, 3 पंढरपुर विठ्ठल रुक्मिणी, 4 महूर रेणुका माता। कहा जाता है कि इन चारों शक्तिपीठों की यात्रा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी मंदिर को इन 4 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महालक्ष्मी मंदिर की वास्तुकला हेमाडपंथी शैली में बनी हुई है। यह लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। मंदिर के पत्थरों पर की गई नक्काशी देवी, गणेश, विष्णु और अन्य पौराणिक पात्रों के जीवन को दर्शाती है। का गर्भगृह विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की मूर्ति से सुशोभित है। देवी की मूर्ति काले पत्थर से बनी है, जिसमें देवी को 4 भुजाओं के साथ दिखाया गया है। एक हाथ में महालक्ष्मी का कमल है, जो समृद्धि का प्रतीक है। 2 दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है, जो भक्तों को सुरक्षा का आशीर्वाद देती है। 3 बाकी 2 हाथों में शक्ति के प्रतीक हैं। विशेष पर्व और उत्सव। नवरात्रि यह मंदिर में सबसे बड़ा उत्सव है। नवरात्रि के दौरान लाखों भक्त देवी के दर्शन के लिए आते हैं। पूरे मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और
रोशनी से सजाया जाता है। किरणोत्सव यह एक अद्भुत घटना है जो हर साल जनवरी और नवंबर महीने में होती है। इन दिनों सूर्य की किरणें सीधे देवी लक्ष्मी की प्रतिमा पर पड़ती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो देवी स्वयं तेजस्वी प्रकाश में चमक रही हूँ। यह घटना मंदिर की अद्वितीय वास्तुकला का प्रमाण। देवी का वरदान माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी अपने भक्तों को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कोल्हापुर आने वाले भक्त देवी के चरणों में अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि उनकी हर प्रार्थना जरूर पूरी होती है। मंदिर का आध्यात्मिक महत्व पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि यह स्थान बहुत पवित्र है क्योंकि यहाँ देवी महालक्ष्मी ने कोलासुर जैसे राक्षस का संहार किया और यहाँ की भूमि को शांत और सुखमय बनाया। यही कारण है कि इस क्षेत्र को करवीर क्षेत्र भी कहा जाता है। अध्यात्म और विज्ञान का मेल इस मंदिर का ज्योतिषीय महत्व भी है। मान्यता है कि यहाँ देवी लक्ष्मी के रूप में आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है।